मोहतरम नाजरीन, खुदावंद में आपके जिस्म जान फ़हम ईमान की सलामती हो। आज मुकाशफ़ा की किताब में से एक मज़मून आपके पास लेके आ रहा हूँ। इन दिनों बहुत लोग उलझे हुए हैं कि खुदावंद की दूसरी आमद और बादशाही जो जल्द आने वाली है, उसमें गैर अक़वाम की कलीसिया का क्या मकाम होगा और इसराइलियों को खुदा कौन से मकाम पर रखेगा। तो थोड़ा सा हमें तारीख में वापस जाना पड़ेगा कि सुलेमान के बेटे रहबाम के वक्त इसराइल दो ग्रोहों में बट गया था। एक सल्तनत यहूदा, जिसमें यहूदा का कबीला, बिन्यामीन का कबीला और वो लावी जो इन दोनों कबाइल में रहते थे, और दूसरा ग्रोह जिनको इसराइल का नाम या शिमाली सल्तनत का नाम दिया गया, जो यानी कि यहूदा से शुमाल की तरफ जो इलाके बनते थे, तो वो 10 कबाइल थे। उनके दरमियान भी कुछ लावी मौजूद थे। लेकिन अंबिया के वसीले खुदा ने वादा किया कि मेरे लोग हमेशा मेरे हुजूर से निकाले हुए ही नहीं रहेंगे, बल्कि मैं उनको वापस लाऊंगा। ज़करिया 10 बाब की 9 आयत में लिखा है, अगरचे मैंने उनको कौमों में परागंदा किया तो भी वो उन दूर के मुल्कों में मुझे याद करेंगे और अपने बाल बच्चों समेत जिंदा रहेंगे और वापस आएंगे। कहाँ से वापस आएंगे जी? ये दोनों ग्रोह बारी बारी असीर होकर अपने मुल्कों से दूसरे मुल्कों में पहुंचाए गए थे। पहले असूर के बादशाह इन 10 कबाइल को असीर करके वहां से ले आए और इनकी जगह उन्होंने और लोगों को, जो मशरकी इलाकों के लोग थे, उनको वहां आबाद कर दिया, जो बाद में सामरी कहलाए। और फिर इस तरह कुछ अरसे के बाद यहूदा और बिन्यामीन के जो लोग थे, उनको बाबल के बादशाह असीर करके ले आए। नबूकदनजर उनको असीर करके बाबल में ले आया। तो जिस वक्त वो वापस गए हैं, जब फारस के बादशाहों ने उनको वापस भेजा, तो वो चंद 100 लोग जो वापस आए थे अपनी सल्तनत में, अपनी सरजमीन में वापस आए थे, वो सिर्फ यहूदा और उसकी सल्तनत से मुतल्लिका लोग थे, यानी यहूदा और बिन्यामीन और लावी जो उनके साथ असीर होकर आए थे। लेकिन जो बाकी 10 कबाइल के लोग थे, वो उसी तरह दूसरे मुल्कों में बिखरे रहे। लेकिन उनके लिए भी, उन सब के लिए खुदा ने वादे कर रखे थे कि मैं उनको वापस लाऊंगा। तो 12 के 12 कबाइल के लिए ही खुदा ने वादा किया कि मैं उनको वापस लाऊंगा, और फिर वो 2 सल्तनतें नहीं बल्कि एक ही सल्तनत बन जाएगी। हिजकियेल नबी का सहीफा 37 बाब की 15 से 28 आयत में एक लंबी तफसील है, वो सारी तलावत करने नहीं जा रहा। वहां पर खुदामन ने नबी को कहा कि तू 2 छड़ियां ले। पहली छड़ी पर लिख यहूदा और उसके रफीक बनी इसराइल। तो वो मैंने बता दिया कि उसके रफीक यानी उसके साथी कौन थे। यहूदा के कबीले के अलावा बिन्यामीन और लावी और बनी हारून। बनी हारून भी चूंकि लावियों में से ही थे, लेकिन तो भी उनको काहिन होने की हैसियत से एक अलग नाम दिया जाता था। दूसरी छड़ी पर खुदामन ने कहा, दूसरी छड़ी पर लिख इफ्राइम और उसके रफीक तमाम बनी इसराइल। तो इन दोनों छड़ियों के बारे में खुदामन ने कहा कि तू इन दोनों छड़ियों को इकट्ठे पकड़ लेना, और जब इसराइली तुझसे पूछें कि इन 2 छड़ियों से तेरा क्या मतलब है, तो तू उनको बताना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि जिस वक्त बनी इसराइल आखिरी ज़मानों में वापस आएंगे, मैं उनको तमाम मुल्कों से फराहम करूंगा। यही बात ज़करिया नबी के वसीले भी खुदावंद ने रिपीट की, जिसको अभी हमने तलावत किया था।
तो जब वो वापस आएंगे तो फिर वो दोबारा शुमाली और जनूबी दो सल्तनतें नहीं, बल्कि वो एक ही सल्तनत होगी और उनका एक ही बादशाह होगा। दाऊद उनका बादशाह होगा। तो दाऊद से मुराद और उस ये बादशाही ताअब्द रहेगी। तो ये ताअब्द जो बादशाही, दाऊद हम जानते हैं कि दाऊद जिंदा नहीं है और अब्दियत तक वो बादशाह नहीं, बल्कि मतलब ये था कि दाऊद का घराना, तो दाऊद के घराने में हमेशा जिंदा रहने वाला बादशाह खुदावंद यीशु मसीह होगा। तो यानी कि मसीह उनका फिर बादशाह होगा। इस वक्त भी जब इसराइलियों की सल्तनत अब कायम है, तो दुनिया में से जब उनको दूसरी जंग अजीम के बाद उनको वापस लाया गया, मसीहियों की वो इज्जत नहीं करते। तो अगले दिन मैं एक वीडियो देख रहा था कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ एक आदमी खड़ा और वो कह रहा था क्रिश्चियनिटी बाकी नहीं रहेगी, इसराइल बाकी रहेगा। तो ये उनकी बेसमझी है कि उनको पता नहीं है कि अब उनका दर्जा खुदा के हजूर क्या है और क्रिश्चियनिटी का दर्जा क्या है। आज हम यही डिफ्रेंसिएशन समझने जा रहे हैं। तो मसीह की ज़मीनी खिदमत के वक्त 12 कबाइल इकट्ठे नहीं थे, सिर्फ बाबल के असीर वापस आए थे, जिसमें बनी यहूदा, बनी बिन्यामीन और बनी लावी शामिल थे। ये बात पहले भी मैंने बयान की है। तो बाकी 10 कबाइल दूसरे मुल्कों में फैले हुए थे। फिर हम मुकाशफा 14 बाब में आकर देखते हैं कि लिखा है कि खुदा का बर्रा सयून के पहाड़ पर खड़ा है। सयून का पहाड़ जब भी कहा जाता है तो उससे मुराद इसराइल होता है, इसराइल की सरजमीन होती है, इसराइल की कौम मुराद होती है। तो पहली आयत में लिखा है, मुकाशफा 14 बाब की पहली आयत में, फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि वो बर्रा सयून के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। तो ये बाप का नाम यानी नसब नामों के हिसाब से गैर अक़वाम में से खुदा ईमानदारों को नहीं लेता, ये नसब नामों के हिसाब से खुदा इसराइलियों को ही लेता है। तो इनका चुनाव मुकाशफा 7 बाब की 2 से 8 आयत में बताया गया है। तो वहां पर इसराइल के 12 कबाइल के नाम लिखे हुए हैं, रोबन से लेकर बिन्यामीन तक। उसमें से एक मिसिंग है, उसकी जगह यूसुफ का नाम खुदा ने दे दिया। तो वो अलग एक मामला है कि उसका नाम क्यों मिसिंग है, दान का। तो इन आयात में दर्ज है कि इसराइल के 12 कबाइल में से हर एक कबीले में से 12-12 हजार अशखास पर मोहर की गई। तो 12 हजार को 12 से मल्टीप्लाई किया जाए 1,44,000 है। तो ये यानी कि प्योरली इसराइली लोग हैं। तो वहां पर लफ्ज जो यूज किया गया है कि बर्रे को, यूहन्ना रसूल ने बर्रे को सयून के पहाड़ पर खड़े देखा। अभी बनी इसराइल यीशु मसीह को बतौर खुदा का बर्रा कबूल नहीं कर रहे, वो अभी उसे अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं कर रहे। लेकिन मुकाशफा 14 बाब में जो अल्फाज हमने पढ़े हैं वो कह रहे हैं, यूहन्ना रसूल वहां कहते हैं, मैंने बर्रे को सयून के पहाड़ पर खड़ा देखा और उसके साथ 1,44,000 अशखास थे। 7 बाब में से हमने देख लिया है कि ये 1,44,000 प्योरली इसराइली हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अब इस मकाम पर आकर, इस जमाने में आकर, इस दौर में आकर, इस वक्त में आकर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को बतौर बर्रा कबूल किया है। उसे खुदा का फसा का बर्रा और कफारे का बर्रा उन्होंने कबूल कर लिया है। तो अब वो बर्रे की हैसियत में उनके साथ खड़ा है।
हम गैर अक़वाम में से ईमान लाने वाले तो उसे बर्रे के तौर पर कबूल कर चुके हैं, लेकिन इसराइली आखिरी अयाम में उसे कबूल करेंगे। और एक और बड़ी खास बात है कि जो गीत वो गा रहे थे उसे दुनिया में से और कोई ना समझ सका, जिसका मतलब ये है कि जो गीत वो गा रहे थे ना तो वो इब्रानी जुबान में था, क्योंकि इब्रानी समझने वाले दुनिया में बहुत सारे मसीही ईमानदार मौजूद हैं, ना ही दुनिया की और कोई मालूम जुबान थी जिसमें वो गीत गाया जा रहा हो, क्योंकि पूरी दुनिया का नाम लिया गया है। पूरी दुनिया में से कोई उस जुबान को, उस गीत को ना समझ सका कि वो क्या गा रहे हैं। हत्ता कि अब आप जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक कह लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो तकरीबन दुनिया की तमाम ज़बानों का एक से दूसरी में तर्जमा कर रहा है, वो भी इसको नहीं समझ सका। तो इसका मतलब है दुनिया की किसी ज़ुबान में से भी वो ज़ुबान नहीं थी, क्योंकि पूरी दुनिया में से उसे कोई भी नहीं समझ सका। तो मतलब ये हुआ कि दुनिया की हजारों ज़ुबानों में से भी ये कोई ज़ुबान ना थी जिसमें ये गीत गाया जा रहा था। तो सिर्फ एक ही नतीजा अक्स किया जा सकता है कि वो दुनिया की ज़ुबान थी ही नहीं। मैंने 3 दफ़ा ये बात रिपीट की है, बल्कि वो फिर रूहुल कुद्स की गैर ज़ुबान थी, वो बेगाना ज़ुबान थी। तो वो 1,44,000 अशखास रूहुल कुद्स से मामूर और गैर ज़ुबानों में ना सिर्फ दुआ करने वाले बल्कि गैर ज़ुबान में गीत गाने के भी अहल होंगे, क्योंकि उन्होंने बर्रे के कुफारे को कबूल किया है। तो जिस तरह अब रूहुल कुद्स हमें दिया जा रहा है, उनको भी दिया जाएगा। अब इनकी एक और हैसियत मैं बयान करने जा रहा हूं। 14 बाब में, मुकाशफा 14 बाब में एक ख़ास बात उनकी ये भी बयान की गई है कि वो दुनिया में से चुन लिए गए हैं ख़ास मकसद के लिए, और वो हर जगह बर्रे के साथ साथ रहते हैं। वो जहाँ भी जाता है वो उसके साथ होते हैं। तो ये साथ, चूंकि बर्रा अब बादशाह की हैसियत में ज़मीन पर आएगा, तो ये जो साथ साथ रहने वाले हैं, इनको बादशाह के साथ जो जवान लोग रहते हैं, जो सेहतमंद लोग रहते हैं, उनको दरबार के मुसाहिब कहा जाता है। तो ये जो 1,44,000 होंगे, ये 1000 साला बादशाही करने वाले मसीह बादशाह के मसाहिब होंगे। ये बर्रे के साथ साथ रहेंगे, वो जहां भी जाएगा उसके साथ होंगे। और इसकी मिसाल आप दानियल नबी के सहीफे में से देखें कि इब्रानी नौजवानों में से, और भी बहुत से सल्तनत में से नौजवान चुनेंगे, इब्रानियों में से 3 शख्स, नौजवान शख्स चुनेंगे, सदरक और मीसक और अब्दनजू। और नबूकदनेस्सर बादशाह ने इसलिए उनको चुना कि वो दरबार में उसके सामने खड़े रहें। तो ये 1,44,000, इनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि ये हर जगह बर्रे के यानी बादशाह के साथ साथ होंगे। तो फिर ये बादशाह के दरबार में मौजूद रहने वाले मसाहिब होंगे। लेकिन मसीह की दुल्हन जो गैर अक़वाम में से ली जाएगी, वो हर जगह साथ नहीं जाएगी, क्योंकि कभी भी किसी बादशाह की मलिका हर जगह उसके साथ नहीं जाती, वो अपने महल में रहती है। लेकिन ये 1,44,000 हर जगह बादशाह के साथ साथ रहा करेंगे। तो अब आते हैं जी गैर अक़वाम की कलीसिया की तरफ कि गैर अक़वाम में से जो ईमानदार लिए गए हैं, उनका क्या मकाम होगा। तो मुकाशफा 7 बाब की 9 से 17 आयात में मंजर दिखाया गया है कि दुनिया के हर कौम, हर कबीले, तमाम किस्म के अहले ज़ुबान की ऐसी बड़ी भीड़ यूहन्ना रसूल ने खुदा के तख्त के आगे देखी जिसको कोई शुमार नहीं कर सकता। तो बनी इसराइल शुमार किए गए हैं
कि 1,44,000 पर मोहर की गई। बाकियों को खुदा कहाँ रखेगा वो अलग एक मौजू है। अब मैं सारा कुछ यहाँ पे नहीं बयान कर सकता, लेकिन वो जो दरबार के लिए उनका शुमार किया गया, लेकिन ये जो तख्त के सामने है इनका कोई शुमार नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे फ़र्क देखें कि जिस तरह ये बेशुमार लोग, तमाम कौमों, तमाम कबीलों, मुख्तलिफ ज़ुबानें, दुनिया में इनकी मुख्तलिफ ज़ुबानें थी, लेकिन जो वो अल्फाज इन्होंने खुदा की तारीफ और तमजीद में कहे वो यूहन्ना रसूल की समझ में आ गए। उन 1,44,000 का गीत यूहन्ना रसूल की समझ में नहीं आया। गैर अक़वाम में से जो लोग थे उनकी जो दुआ, उनकी जो तमजीद थी वो यूहन्ना रसूल को समझ में आ गई। तो वजह यह है, अगरचे यूहन्ना रसूल अपनी पैदाइश के एतबार से इसराइली थे, लेकिन जो भेद की बात यहाँ है वो ये है कि यूहन्ना रसूल ने बाकी शागिर्दों की तरह खुदावंद यीशु मसीह को उनकी ज़मीनी खिदमत के दौरान कबूल कर लिया, तो वो इसराइल के जो आगे आने वाला दौर था, जिन्होंने अभी शरीयत के मतहत ही खुद को रखना था, उनसे वो कट ऑफ हो गए। तो उनका शुमार भी गैर अक़वाम की कलीसिया के साथ होगा, उनका शुमार इसराइलियों के साथ नहीं होगा। वो यूहन्ना रसूल और दीगर सारे रसूल, दीगर तमाम शागिर्द उस दुल्हन में शुमार होंगे जो गैर अक़वाम में से ली गई है, वो इसराइलियों के साथ शुमार नहीं किए जाएंगे। लेकिन गैर अक़वाम में से लिए गए बरगुज़ीदों की फजीलत ये होगी कि उससे मसीह की दुल्हन होने का एजाज़ मिलेगा, जबकि बनी इसराइल खुदावंद के भाई और उसके लोग कहलाएंगे। अब जिन लोगों को ये लगता है कि बनी इसराइल रद्द किए जा चुके हैं, मैं सुन रहा हूँ बहुत लोग ये बता रहे हैं कि कोई ये कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है उनका ये, तो वो याद रखें पौलुस रसूल ने 2 करंथियों 3 बाब में वाज़े कर दिया था कि अभी इसराइलियों की आंखों पर पर्दा पड़ा है, और वो पर्दा हमारी खातिर पड़ा है ताकि हमें गैर अक़वाम में से खुदा हासिल कर ले। जब गैर अक़वाम में से लिए जाने वाले लोगों का शुमार खुदा के हुजूर पूरा हो जाएगा, तो फिर बनी इसराइलियों की आंखें खोली जाएंगी और वो मसीह को पहचानेंगे और उनकी आंखों से पर्दा उठ जाएगा और खुदा उन्हें अपनी अब्दी बादशाही का हिस्सा बनाएगा। खुदावंद अपने कलाम की इन बातों से आपको कसरत की बरकत दे। खुदा ने जो वादा अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ और उनकी नस्ल के लिए किया था, खुदा उसे कभी भूला नहीं। कुछ वक्त के लिए उनको तवक्कुफ दिया गया है, लेकिन खुदा उनको अपने साथ अपनी बादशाही में ज़रूर शरीक करेगा।